Don't forget, like, subscribe and share. Today, PhD and famous Islamic scholar Dr. Mufti Rashid Ahmed Alvi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए जो भी नेकी इबादत आप करते हैं, अगर मकसद दुनियादारी है, अगर मकसद रियाकारी है, अगर मकसद दुनिया को दिखलाना है, अगर मकसद लोगों को बताना है, तो ये नापसंदीदा अमल है। ये आप बाज़ औक़ात आपकी इबादत के ज़ाया करने का बायस हो जाता है। और ज़िक्र ऐसी इबादत है, इसके बारे में तो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालों ज़िक्र ज़्यादा किया करो। और कसीर तो तभी बनेगा ना 12 घंटे, कम अज़ कम 12 से साढ़े 12 घंटे, यानी अगर आप आधा वक़्त करेंगे तो 12 घंटे जमा 12 घंटे। अगर 12 घंटे आप अपने काम करें और 12 घंटे जिक्र करें तब कसीर बनेगा, वरना तो बराबर है। अगर 12 घंटे आपने अपना किया, 12 घंटे जिक्र अज़कार, ये तो बराबर कर दिया, कसीर में तो नहीं आया। कसीर तो तब बनेगा कि 12 से ज़्यादा हो जाए, या यूं समझ लें कि चलो 8 घंटे आपके आराम के, 8 अपने कारोबार के, 8 घंटे तो कम से कम जिक्र करो। फिर आप कहेंगे चलो जी जागते हुए जितने मैंने काम किए हैं उसमें जिक्र कसीर किया है। लेकिन अगर आप 8 घंटे भी ना करें तो फिर तो मसला ख़राब है। शरीयत आपसे तकाजा करती है आप ज़्यादा जिक्र करो, और इसीलिए ज़्यादा जिक्र जब भी, जहां भी, जैसे भी अल्लाह का जिक्र किया जाए कोई पाबंदी नहीं। आप जिक्र करो, ऊंची करो, आहिस्ता करो। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया ला तजहर बिस्सलातिक वला तुखाफित बिहा वब्तगि बैन ज़ालिका सबीला। ऊंचा शोर करना, ये चुप करके बैठना, ये मतलब नहीं है। मतलब ये कि एतदाल पैदा करो अपनी ज़िंदगी में। जैसे यहाँ भी कहा कि सिराती मुस्तकीमा, सीधा रास्ता, एतदाल वाला रास्ता। और आजकल हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि अल्लाह के ज़िक्र के नाम पे हम शोर करते हैं, और शोर करने में भी कोशिश करते हैं 2-4 बच्चों को लालच दे के बुला लिया जाए ताकि ज़रा रंग बन जाए, पता चल जाए कि हज़रत साहब ने क्या बात है। तो इसलिए मेरे मुहतरम, अल्लाह ताला का ज़िक्र इसमें भी बेएतदाली नहीं होनी चाहिए। जिस अल्लाह ताला को आपने सुनाना है वो तो आपके दिल में छुपी हुई बातों को भी जानता है। जिस अल्लाह को आप बुला रहे हो वो तो आपके दिलों के छुपे हुए राज और भेद भी जानता है। बल्कि कुरान करीम में फरमाया यालमु खाइनतल आयुन, जब आप किसी को देखते हो, देखते वक्त तुम्हारे दिमाग में उसके बारे में जो तासुर पैदा होता है, अच्छा या बुरा, इसको खाइनतल आयुन कहा जाता है। मसलन मैं बात कर रहा हूँ और हर बंदा जो मुझे देख रहा है उसके ज़हन में मुख्तलिफ बातें आ रही होंगी, अच्छी भी आ सकती है, बुरी भी आ सकती है, नेक भी आ सकती है, बद भी आ सकती है। वो जो भी बात आपके जहन में आ रही है उसका मुझे पता नहीं है, उसका या आपको पता है या अल्लाह को पता है। लेकिन वो जो भी बात है, इसको कुरान करीम की ज़ुबान में खाइनतल आयुन कहा जाता है। खाइनतल आयुन, आंखों से छुपी हुई बात। और अल्लाह तो वो ज़ात है खाइनतल आयुन, वो आंखों की छुपी हुई बात को भी जानता है। तो इसलिए मेरे मुहतरम, ये ज़िक्र अज़कार के बारे में भी बेएतदाली नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी वजह से कोई बीमार तकलीफ़ में है, आपकी वजह से कोई सोया हुआ तकलीफ़ में है, आपकी वजह से किसी को अज़ियत पहुँच रही है, आपकी वजह से किसी का नुकसान हो रहा है, आपकी वजह से किसी को गुस्सा आ रहा है, इसलिए कि बाज़ नफ्सियाती मरीज़ होते हैं, आप जब ऊंची आवाज़ में कहते हो उसको गुस्सा आता है। गुस्सा जिक्र की वजह से नहीं आ रहा होता, गुस्सा तो आपकी ऊंची आवाज़ की वजह से है जिसकी उस तकलीफ़ हो रही है। तो इसलिए एतदाल में ये मामला बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इसमें एतदाल नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। दीनी, इल्मी और इस्लाही बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें।